बड़े पहले तो आपका नाम जानना। हाँ जी, एडवोकेट अनुराधा भार्गव। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की पूरे देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। हम बधाई देते हैं केंद्र सरकार को। और आज जो ये रोष प्रदर्शन रखा गया, ये कुछ मांगों को लेकर रखा गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी हो, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर 1 मई को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए और श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें तो एक भारत सशक्त बने। चौथी जो मांग है, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। पांचवी जो मांग है कि जो सिंह बंदी जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, उनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो असंवैधानिक तौर पर जेलों में बंद है। क्यों लगता है ये मांग क्यों ज़रूरी है आपकी? देखिए, ज़रूरी इसलिए है कि आज जो आप और हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे धर्म बचे हुए हैं, आप भी आज स्वतंत्र हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी वकालत कर रही हूँ। तो ये सब किस लिए है? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 400 साल पहले शहादत दी है। और देखिए, जब हमारे धर्म संकट में थे, सनातन संकट में था, तब इन्हीं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी। तो ज़रूरत तो बहुत पहले से थी, लेकिन कोई आवाज़ उठा नहीं रहा या उठा रहा है, मांगे मानी नहीं जा रही। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, मैं सनातन धर्म से हूँ, क्योंकि आज जो सनातन तिलक जनेऊ बचाओ वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो इसलिए ज़रूरत है इन मांगों को वे सरकार के द्वारा मान ली जाए। बात करें मैम, इससे पहले भी आप लोग मांग उठा चुके हैं अपने-अपने राज्यों पे, जिस स्तर पे उठानी चाहिए उस स्तर पे उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उन मांगों को अभी तक फुलफ़िल नहीं किया है। क्या लगता है कि आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है कि सरकार सुन लेगी? देखिए, पहले भी हमने काफ़ी 2 साल से हम सरकार के संज्ञान में बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन गुरु तेग बहादुर जी ने आज हमारा वजूद बचाया हुआ, आप उनके लिए ज़रूर कुछ करें। सिख समाज को कोई सौगात दें, कोई तोहफ़ा दें, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं सिख समाज की तरफ से बहुत सारा योगदान है इस देश के लिए, चाहे शहादतों की बात है, चाहे सेवा की बात हो। तो ये सिख समाज को भी अच्छा लगेगा कि हमारे गुरु साहिबान के लिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए अच्छा कदम उठाया केंद्र सरकार ने। तो सरकार के द्वारा ये सारी बातें मांग लेनी चाहिए। अभी भी 19 तारीख को हमने प्रकाश पर्व से पहले भी एक ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम। लेकिन देखने की बात ये है कि उन्होंने सिर्फ़ एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर एक खानापूर्ति की है। हालाँकि बहुत अच्छा समागम था, बधाई के पात्र है केंद्र सरकार, और लाल किले पर आयोजन भी किया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिख समाज के हितों की रक्षा करेंगे, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय बच्चों को पढ़ाएँगे, तो बहुत अच्छा होगा। आज देश के युवाओं का देख लो किस तरफ रुख है, या तो नशे की तरफ है या गलत कामों की तरफ है। लेकिन अगर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे समझें कि आज जिस गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, हमें भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सद्भावना का, आत्म बलिदान का एक बच्चों के अंदर एक संस्कार आ सकते हैं। कहीं न कहीं नैतिक शिक्षा जो ख़त्म हो चुकी है, कहीं न कहीं वो भी। नैतिक मूल्यों की बहुत समाप्ति हो चुकी है। आप देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे आज रेप के केसों में हैं, जुनाइल जो होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आज चोरी-चकारी कर रहे हैं। बहुत सारे मानसिक प्रभाव उनके ऊपर पड़े हुए हैं, टिकटॉक चलाते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो लेकिन उन महापुरुषों के बारे में उनको नहीं पढ़ाया जाता। जब औरंगज़ेब जैसी विचारधारा पढ़ाई जाएगी, तो बच्चों को संस्कार आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस मुगल आक्रांता ने हमारे गुरु साहब का शीश काट दिया, आज उसकी उसकी ही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि मतलब हमारी ब्रिगेड का ये उद्देश्य है कि मतलब एक तरह से इस पद्धति को लागू किया जाए, माँगे मान ली जाए सरकार के द्वारा। अगर ये मांगें फुलफ़िल नहीं होती हैं आज भी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज जैसे हमने ज्ञापन भी देना है पीएमओ ऑफिस में, तो अगर वो हमारी बातें नहीं मानते तो नेचुरली बेस है कि एजिटेशन ही होंगे। श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी के घर जाके बात की जाएगी, और इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। अभी तक आप बात करें, आप एक संगठन कहें तो आप लोग आए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ अन्य संगठन भी जो है वो आप लोगों का समर्थन कर रहा है? देखिए, पहली बात तो जब मैं शुरुआत में चली थी तो अकेली थी, और जब सच्चाई चलती है तो बहुत कम लोग साथ देते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलना भी मुश्किल है और सुनना भी बहुत मुश्किल है। तो चुनौतियाँ बहुत आती हैं। सिख समाज के जो अच्छे लोग हैं उनका साथ मुझे है, सनातन के जो लोग हैं उनका साथ मुझे है। हमेशा बेटी की तरह से मेरे ज्ञानी तेजपाल
सतपाल सिंह जी पिता हैं उनका साथ है, अपने बड़े भाई है तेजिंदर सिंह गोया जी, अपने सोढ़ी साहब बैठे हैं, गुरशरण सिंह जी बैठे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देते आए हैं। बहुत लोगों का सहयोग भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो पार्टियां हैं या कुछ उस तरीके से अगर कमेटियों की बात करें तो सबका अपना अपना नज़रिया है। तो हम गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से हमेशा सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जब सच्चाई चलती है तो शायद मुझे लगता है कि सच्चाई के सामने हमेशा जीत सच्चाई की होती है। आप सर? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास तेजिंदर सिंह गोया दिल्ली से आज बहन अनुराधा भार्गव जी के साथ शामिल हुआ है यहाँ, और शामिल होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी आप इतिहास में से ढूंढेंगे ना बड़ा काम, तो कहीं ना कहीं सिख गुरुओं के अंदर उस जीवन में आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप क्रांतिकारियों की बात, जिस जंतर मंतर पे हम क्रांतिकारियों की धरती पे बैठे हैं, तो सिख गुरुओं से बड़े क्रांतिकारी कोई नहीं हुए। अगर आप बात करते हैं यूनिसेफ, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मानवता के, ह्यूमैनिटी के काम करने के लिए जानी जाती है, ये तो 70 साल पहले बने। मगर गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 5वें गुरु गुरु अर्जन पातशाह जी, जिनका अब आने वाले अगले महीने में गुरपुरब भी है, तो तत्ती तवी पे बैठ के उस ज़माने के क्रूर शासक जहांगीर के जुल्मों को उन्होंने सहा। वो इसलिए सहा कि आने वाली पीढ़ी को सबक दिया जाए कि जब आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, और उनको सबक भी दिया जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो हम हाथ में तलवार भी उठाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी शहीदी देने की तो हम दे के जाएंगे। उन्हीं मूल्यों पे आज पूरा संस्कार चल रहा है। आज अगर यूएन की बात करें, यूएनओ की बात करें, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें, तो भाई कन्हैया जी जब गुरुओं की जंग होती थी मुग़लों के साथ, तो वो दुश्मनों को भी जाके पानी पिला देते थे। तो जब गुरु साहब पूछते थे कि भाई दुश्मन को पानी क्यों पिलाए, बड़ी शिकायत हुई, कह रहे मेरे को तो सब में आप ही नज़र आते हो। तो आज रेड क्रॉस सोसाइटी उसी चीज़ को लेके आज इतनी बड़ी सोसाइटी बन गई है। तो ज़रूरत है हम मिल के देश को, दुनिया को जागरूक करें कि आप सही तो सब जग सही। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो गुरबाणी के ही जीवन पे चलता हूँ। गुरबाणी में लिखा है, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्टि पे टापी चादर। अगर हम इस सृष्टि का सुख चाहते हैं, इस सृष्टि से दुखों को दूर करना चाहते हैं, मन से और तन से सुखी होना चाहते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के दिए हुए आदर्शों को, उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, और इस जीवन को, इस दुनिया को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। जानते हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर ये लोग आए हैं, इनकी प्रमुख कुछ मांगे हैं। हमें कुछ मांगे तो मैडम से सुन भी ली हैं। आइए जानते हैं ये लोग क्या कहना चाहें। हाँ, नमस्कार। मैं हरविंदर सिंह लांबा, सेवादार गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आज जो है गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से संस्था है, इसकी तरफ से हिंदुस्तान सरकार को कुछ मांगे रखी गई हैं कि जो गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीर को जगाया, हिंदुस्तान की धरती पे धर्म की आज़ादी, हिंदू धर्म की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, सन 1675 में गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली के चांदनी चौक में कुर्बानी दी थी। औरंगजेब ने हुक्म कर दिया था कि सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दो, नहीं तो सबको मार दो। तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट डटे रहे तो कुर्बानी दी। तो जो इतनी सिख कौम ने या सिख धर्म के लोगों को, सिख संप्रदाय ने माने, इतनी कुर्बानियाँ दी, आज लोग वो भूल चुके हैं। तो ये एक जो सिख विचारधारा है, सिख धर्म है, लोगों में मानवता जगाने के लिए, असली भाईचारा बढ़ाने के लिए और मेल जोल बढ़ाने के लिए, और एक जो है स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए सिख समाज हमेशा करता आया है, जिसको लोग आज जो है काफ़ी कुछ लोग भूल चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि नैतिकता की जो पढ़ाई थी, नैतिकता जो होनी चाहिए थी समाज में, वो नहीं है। आज आपस में वैर विरोध, मार काट, ईर्ष्या द्वेष, वो सब चलता आ रहा है। आज भी अभी तो देखा जाए तो सिख समाज जो है लगातार कहें तो अपनी कुर्बानियाँ दे चुका है, कहें तो शहादतें दे चुका है, लेकिन आज भी सिख समाज अपने लिए नहीं आया, उन तमाम लोगों के लिए आया है जो आज द्वेष में, कहीं ना कहीं धर्म विवाद में फंसे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा मिली। सिख समाज हमेशा मानवतावादी धर्म है, समाज है, पूरे हर इंसान की भलाई के लिए सोचता है, और मेहनत से
अपनी मेहनत करके, अपनी कमाई करके सबकी दूसरों की मदद करता है। ये सबसे बड़ी मानवता का ये है, इंसानियत ये है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि सबकी सेवा करना, सबको अच्छी शिक्षा देना, सबकी भलाई के लिए करना, सबके, ये सब सिख धर्म है। तो उसको जो लोगों, उस महान शहादत जो गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी थी, वो उनकी आज लोगों को याद करवाने आ रहे कि उनके नाम पे ये बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिसके लोगों के बच्चों में नैतिकता जागे और समाज के लिए, देश में कुर्बानी का जज्बा जागे। तो वो जो होना चाहिए, इस मांगों को लेके बात आप करें, हम ये खाली मांग अपने राज्य में ही कर रहे हैं या फिर ऑल ऑफ इंडिया में कर रहे हैं? हाँ, ये ऑल ऑफ इंडिया है, सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि हर स्टेट में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी हो, एक चेयर हो और इनकी जीवनी सभी को पढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों में धर्म के लिए समर्पण और मानवता के लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ जाए उसके लिए तैयार रहना, ये जज्बा इनकी पढ़ाई से आएगा। तो सिलेबस में ये लागू होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के नाम से होनी चाहिए, और ये मुख्य मांगे हैं। अभी कहीं जो आजकल युवा जो है गलत दिशा में जा रहा है, कहीं ना कहीं इन तरीकों से जो है, इनकी जो जीवनी पढ़ेंगे उससे कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है सही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। बिल्कुल, जैसे आज लोगों के मन में एक कुंठा है या एक गुस्सा है या लड़ाई झगड़ा है, इसका कारण क्या है कि लोगों को सही शिक्षा नहीं है। सही शिक्षा ये है कि हर इंसान अपना जीवन के महत्व को समझे, अपने जीवन के महत्व को समझे कि यहाँ इस जीवन जो मिला है इसमें कुछ सीखना है और समाज के लिए कुछ करना है, अच्छे कर्म करने हैं। तो अच्छा सीखना क्या है कि भाई ये सारी सृष्टि को बनाने वाला एक परमात्मा, एक ईश्वर है जिसने आपको भी बनाया। इस जन्म में आपने आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान लेना है, धार्मिक ज्ञान लेना है। इससे आपने अपने आसपास अपना जीवन स्वच्छ बनाना है और समाज को स्वच्छ बनाना है, देश को सुंदर और तरक्की पे ले जाना है, ये मैसेज। तो ये सारी जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी जो है, मैसेज जो है, ये मेन विचारधारा यही है। इस विचारधारा को हमें हर इंसान तक पहुँचाना है, इसमें सारी सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम दलबीर सिंह सब्बरवाल है, मैं वेस्ट दिल्ली से आया हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ पॉइंट जो हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की जो यूथ है और पब्लिक है और हमारी सरकारें हैं, भूल चुकी हैं और उन्हें फिर से रिमेंबर कराने के लिए ये जो एफर्ट्स हो रहा है। यहाँ हम लोग कोई रोष, नाम ज़रूर है रोष, मगर रोष का मतलब ये नहीं कि हम कोई रोष जताने आए हैं। हम तो उनसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप जो भूल चुके हैं, जिनके कारण ये देश धर्म बचा है, जिनकी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर साहब जी के कारण, उनकी शिक्षा हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाए, जिससे कि सभी बच्चों में और पढ़ने वालों में वो जागृति आए कि अपने धर्म को कैसे बचाना है, अपने धर्म को कैसे, उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी से बड़ी देनी हो तो हम दे पाएँ, अपने देश के लिए भी अपनी कुर्बानी, एकता के अखंडता को बनाए रखने के लिए ये हाँ जी। और असल में राष्ट्रपिता जो है हमारे गुरु तेग बहादुर साहब हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी सबसे बड़ी जो है शहीदी जो है अपनी कुर्बानी दी। और जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, वो भूल चुके हैं जी आज। यही तो क्या उनका समर्थन है आप लोगों के समक्ष? हाँ, जागरूक हो रहे हैं, कुछ है, जागरूक हो रहे हैं, अभी काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी का एक नतीजा है ये जो गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड है। ये अनुराधा जी हैं, ये भी इसी के लिए उपराला कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आए। जिनके लिए शहीदी दी गई, कम से कम वो समाज तो आगे आए। तो ये भी ब्राह्मण समाज से हैं और बड़ा इनका भी जो है बड़ा योगदान हो रहा है आजकल। तो हम सभी सरकारों से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस पाठ्यक्रम को, गुरु तेग बहादुर जी के जो पाठ्यक्रम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह लागू करें। धन्यवाद।